बड़ी खबर है उत्तराखंड के धर्मनगरी हरिद्वार से। प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने रोशनाबाद में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने रोशनाबाद में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विभिन्न मांगों को लेकर भेजा है, जिसको लेकर आज भोजन माताओं के द्वारा एक पैदल मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट भवन में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें भोजन माताओं के द्वारा मांग की गई है कि भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, साथ ही भोजन माताओं को स्थायी किया जाना चाहिए। इसके अलावा भोजन माताओं का कहना है कि शिक्षा सचिव के द्वारा भोजन माताओं का मानदेय 5,000 किराए जाने का प्रस्ताव 2022 में केंद्र सरकार को भेजा गया था, उस पर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने मांग की है कि शिक्षा सचिव के प्रस्ताव को लागू किया जाना चाहिए। भोजन माताओं के द्वारा यह भी मांग की गई है कि भोजन बनाने के अलावा स्कूलों में भोजन माताओं से अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं। उक्त विषय में भोजन माताओं के द्वारा मांग की गई है कि भोजन बनाने के अलावा अन्य कार्य उनसे न करवाए जाएं, क्योंकि भोजन माताओं ने आरोप लगाया है कि भोजन माताओं से स्कूलों में भोजन बनाने के अलावा स्कूल की साफ सफाई, शौचालय की साफ सफाई और कार्यालय में अन्य कार्य भी करवाए जाते हैं, जो कि भोजन माताओं का शोषण है। अपनी इन सभी मांगों को लेकर भोजन माताओं के द्वारा एक पैदल मार्च निकालकर रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। सर, हम लोग यहाँ पे जो है आज भोजन माताओं का प्रदर्शन करने आए हैं डीएम कार्यालय पे और एक ज्ञापन लेकर के आए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि भोजन माताओं से जो बेगारी कराई जा रही है, यानी कि 3,000 रुपये मानदेय पे जो काम कराया जा रहा है उसको बंद कराया जाना चाहिए और भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि स्कूलों में लगातार भोजन माताओं को बच्चे कम होने की स्थिति में या अगर टीचर जो है किसी काम के लिए कहते हैं और भोजन माताएं मना करती हैं तो उनको लगातार निकालने की धमकी दी जाती हैं और निकाला जा रहा है भोजन माताओं को। तो हमारी दूसरी मांग ये है कि भाई भोजन माताओं को जो 20-21 सालों से भोजन माताएं स्कूलों में काम कर रही है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वहाँ पे लगा दी है, तो ऐसी भोजन माताओं को जो है परमानेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में जो भोजन बनाने का काम है वो परमानेंट उसका है, स्थिति का है, तो उनको भोजन माताओं को भी परमानेंट किया जाना चाहिए, स्थायी किया जाना चाहिए। तीसरी मांग हमारी ये है कि शिक्षा सचिव ने 5,000 रुपये मानदेय करने का भोजन माताओं का प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा था पिछले साल 2022 में, लेकिन उस प्रस्ताव पे अभी तक ये नहीं हुआ है कि उस प्रस्ताव का क्या हुआ, उस पर क्या कार्यवाही आगे बढ़ी, अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो हमारी तीसरी मांग ये है कि न्यूनतम वेतन तो लागू करना ही है, लेकिन अभी तत्काल वो 5,000 रुपये जो शिक्षा सचिव ने प्रस्ताव भेजा है उसको तत्काल लागू किया जाए अभी। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं। बाकी जो स्कूलों में भोजन माताओं का उत्पीड़न हो रहा है, लगातार जो है भोजन माताओं को 3 बजे का छुट्टी तक रोक के रखना, झाड़ू लगाना, शौचालय साफ कराना, ये तमाम जो काम कराए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भोजन माताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए। और जो वेतन है, बोनस है, ड्रेस का पैसा है, ये भी समय पर से सरकार नहीं दे पा रही है या अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं या स्कूल में रोक के रख दे रहे हैं, तो जो ड्रेस, बोनस और वेतन का पैसा है वो जो है उनको दिया जाना चाहिए। मैं भोजन माता हूँ, रजनी मेरा नाम है सर। रजनी जी, आपके साथ यहाँ आप सड़कों पर हैं, आपके साथ बहुत सारी पब्लिक है, न्यूनतम वेतन आपका 3,000 रुपये, इन मांगों को लेकर आप सड़कों पर हैं। सर 3,000 मानदेय में पहली बात तो यह है होता क्या है, और उसमें 3,000 में भी परेशानी बढ़ती आ रही है। कभी झाड़ू लगाओ, कभी पोछा लगाओ, सफाई करो, सारे मतलब सभी काम हमसे कराए जाते हैं और उसमें भी धमकी देते हैं स्कूल से निकालने की, आपको काम करना तो करो, नहीं तो हम किसी को भी लगा लेंगे। आपका मतलब यही समस्या को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? जी सर, डीएम के यहाँ। अपडेट मीडिया के लिए उत्तराखंड से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।